हेलो बच्चों, तो हम आ गए लेक्चर नंबर 2 लेकर, ऑसिलेशन का लेक्चर नंबर 2। ठीक है ना। जल्दी से स्टार्ट कर देते हैं। और जिन लोगों ने पहला लेक्चर नहीं देखा है उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि पहले जाके पहला लेक्चर देख ले, तभी आपको ये समझ आ जाए। ठीक है, तो हेडिंग लगा लो, लीनियर लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन। लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया कि मीन पोजीशन क्या होता है और रिस्टोरिंग फोर्स क्या होता है। जो बॉडी को ओरिजिनल पोजीशन पर रिस्टोर करता है उसे क्या कहते हैं? रिस्टोरिंग फोर्स। हम एक एग्जांपल देखेंगे। इमेजिन करो, दिस इज स्प्रिंग। स्प्रिंग मास सिस्टम बहुत आएगा बच्चों, ठीक है ना। सो दिस इज स्प्रिंग एंड दिस इज द मास। ठीक है, इमेजिन करो इसके नीचे कुछ है, ठीक है ना। ये हवा में नहीं है ऐसे लटका हुआ, ऐसा थोड़ी लटका हुआ रह सकता है। इमेजिन करो। हाँ, तो ये जो है बच्चों, ये नेचुरल लेंथ है। नेचुरल लेंथ इसे कहते हैं मीन पोजीशन। मीन पोजीशन, ठीक है ना, इसे क्या कहते हैं? मीन पोजीशन। अब हमने क्या किया, इसको फोर्स अप्लाई कर कर इधर पुल किया। पुल करने की सिचुएशन यहां पर ड्रॉ कर देता हूं मैं। तो ऐसे स्प्रिंग स्ट्रेच हो जाएगी, स्ट्रेच हो जाएगी, स्ट्रेच हो जाएगी। ओके, यहां तक हमने इसे पुल किया। तो इतना जो पुल किया इसे कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। इसे कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। अभी डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन कौन सी है? ये, ठीक है। अभी इसमें रिस्टोरिंग फोर्स किधर आएगा? अभी ये यहां पर ही रहेगी क्या स्प्रिंग? नहीं, इसको हम अगर रिलीज करेंगे तो ये ऑटोमेटिक इधर आ जाएगी। तो ये जिस फोर्स के वजह से वापस आएगी उसे कहते हैं रिस्टोरिंग फोर्स। अभी जितना ये डिस्प्लेसमेंट ज्यादा होगा उतना ये फोर्स ज्यादा होगा। इसकी जो मैग्नीट्यूड है डिस्प्लेसमेंट को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और आप इमेजिन करो, इसको आप रिलीज करोगे, दिस इज मीन पोजीशन। हाँ, मीन पोजीशन। एक बार देख लेता हूं ये विजिबल है क्या। परफेक्ट, ओके। तो इसको आप अगर रिलीज करोगे, इसको अगर आप रिलीज करोगे, इमेजिन करो इसके नीचे कुछ है। आप इमेजिन कर लो, तो ये पुल ये इधर आएगा और यहां पर रुकेगा क्या? नहीं, ऐसा इसको प्रेस कर देगा। तो ये सिचुएशन कुछ ऐसी हो जाएगी, ठीक है। तो अभी डिस्प्लेसमेंट किधर है बच्चों? डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज मेजर्ड फ्रॉम मीन पोजीशन। ऑलरेडी नोट किया है हमने। तो ये डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट की ये डायरेक्शन। तो अभी रिस्टोरिंग फोर्स किधर होगा? ये मीन पोजीशन की तरफ जाने की कोशिश करेगा। सो दिस इज द रिस्टोरिंग फोर्स। ओके, तो लीनियर ये जो हो रहा है बच्चों, इसको यहां से रिलीज करने के बाद ये जो हो रहा है ना, ये जो हो रहा है, इस मोशन को क्या कहते हैं? इस मोशन को क्या कहते हैं? लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन। ओके, तो इसकी डेफिनेशन क्या है कि बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड के लिए। डेफिनेशन थ्योरी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आप किसी भी बोर्ड के हो। डेफिनेशन, द लीनियर लीनियर पीरियोडिक ऑसिलेटरी, the linear periodic oscillatory motion in which अभी देखो, जिधर फोर्स होता है बच्चों, फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन। मास इनटू एक्सेलरेशन। मास इज अ स्केलर क्वांटिटी। तो एक्सेलरेशन, जिधर फोर्स उधर एक्सेलरेशन। नॉर्मली हमेशा नहीं होता ऐसा। तो इधर force is always directed towards mean position, so acceleration is also directed towards mean position. Force is directed towards mean position, so acceleration is always directed towards the mean position. ठीक है ना। तो linear periodic oscillatory motion in which restoring magnitude of restoring force is directly proportional to displacement from mean position, and it is always directed towards mean position is called लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन। उसे क्या कहते हैं? लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो फोर्स या एक्सेलरेशन, समटाइम एक्सेलरेशन भी डेफिनेशन में इंक्लूड किया जाता है। जैसे लीनियर पीरियोडिक ऑसिलेटरी मोशन इन विच मैग्नीट्यूड ऑफ रिस्टोरिंग फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन एंड it is always directed towards mean position. Restoring force be directed towards mean position and restoring acceleration or acceleration is always directed towards the mean position. तो इक्वेशन क्या बन जाएगा? F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स। समझ रहा? तो निगेटिव साइन क्या इंडिकेट कर रहा? फोर्स इज always towards mean position. फोर्स हमेशा क्या होता है? टुवर्ड्स मीन पोजीशन।
ठीक है। नेक्स्ट स्टेप क्या आएगी, F इज इक्वल टू माइनस के एक्स, के इज कांस्टेंट कॉल्ड एज फोर्स कांस्टेंट, स्प्रिंग कांस्टेंट, लास्ट लेक्चर में है ये सब फोर्स कांस्टेंट, और इसके यूनिट और डायमेंशन भी हमने पता की है, ठीक है ना। तो F इज इक्वल टू क्या आ गया, माइनस के एक्स। इतनी चीजें नोट कर लो, इसके डायमेंशन और यूनिट वगैरह लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया है, ठीक है। चलो पॉज करके नोट कर लो, हो गया, ठीक है। तो इस मोशन को क्या कहते हैं, लीनियर एसएचएम। तो ये क्या हो गया, लीनियर एसएचएम। अभी आपको लीनियर एसएचएम अच्छे से समझ गया, ठीक है ना। इसके एग्जांपल क्या क्या हो सकते हैं, वाइब्रेशन ऑफ स्ट्रिंग, वाइब्रेशन ऑफ स्ट्रिंग, उसके बाद स्विंग ऑफ पेंडुलम, ये सब लीनियर एसएचएम के एग्जांपल हो सकते हैं। या नीडल ऑफ सेविंग मशीन, या आप लिख लो एग्जांपल, उसके एग्जांपल नंबर 1 वाइब्रेशन ऑफ स्प्रिंग, वाइब्रेशन ऑफ स्प्रिंग, उसके बाद मोशन ऑफ नीडल, नीडल मतलब सुई बच्चों, नीडल ऑफ सेविंग मशीन, स्पेलिंग प्लीज देख लो यार आप, आई एम नॉट इंग्लिश टीचर, ओके। मशीन, सेविंग मशीन, सेविंग मशीन, मशीन जो होती है ना कपड़े सिलाई की मशीन, उसकी जो नीडल होती है, ये सब मोशन कौन से है बच्चों, लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन, ठीक है। तो इसके बाद देखेंगे हम कुछ बेसिक डेफिनेशंस। पहली डेफिनेशन ले लो, ऑसिलेशन। ऑसिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है ये कुछ वर्ड है बच्चों, ये आना बहुत जरूरी है। सर्कुलर मोशन में ऑलरेडी हो चुके हैं, एक बार कैमरा चेक कर लेते, ठीक है। ऑसिलेशन तो क्या होता है बच्चों, इधर देखो, लीनियर एसएचएम में क्या होता है, ये मीन पोजीशन है, दिस इज मीन पोजीशन, क्लियर कर लो। जो स्टेबल पोजीशन होती है नेचुरल लेंथ पे, उसे क्या कहते हैं, मीन पोजीशन। तो मीन पोजीशन पे से ज्यादा मैक्सिमम कहां तक वो जा सकता है, उसे कहते हैं एक्सट्रीम पोजीशन। एक्सट्रीम पोजीशन, उसके आगे वो नहीं जा सकता, एक्सट्रीम पोजीशन। तो ये हो गई पॉजिटिव एक्सट्रीम पोजीशन, ठीक है ना। वो यहां तक आएगा फिर इधर आएगा, तो इसे हम कहते हैं निगेटिव एक्सट्रीम पोजीशन। ये भी एक्सट्रीम पोजीशन होती है, एक्सट्रीम पोजीशन, बट ये कौन सी एक्सट्रीम पोजीशन है, ये निगेटिव एक्सट्रीम पोजीशन। पॉजिटिव एक्सट्रीम पोजीशन, निगेटिव एक्सट्रीम पोजीशन, ठीक है। तो ऑसिलेशन में क्या होता है, वन ऑसिलेशन की डेफिनेशन देखेंगे हम, कितने मोशन वो करता है। देखो यहां से स्टार्ट किया समझो, एक इधर गया, एक मोशन हो गई, ये इधर वापस आ गया, दो मोशन हो गई, इधर आ गया, तीन हो गया, और फिर से इधर आ गया, तो चार। अब इसके बाद कुछ नया करेगा क्या वो, नहीं, फिर से 1 2 3 4, फिर से 1 2 3 4, फिर से 1 2 3 4। तो ये चार मोशन का जो सेट है 1 2 3 4, इनका जो सेट बनता है उसे हम क्या कहते हैं, वन ऑसिलेशन, ओके। मतलब इसकी डेफिनेशन क्या होगी, देख लो, इन एसएचएम पार्टिकल गोज ऑन परफॉर्मिंग, बहुत बेसिक चीज है बच्चों, जो लोगों का फिजिक्स कच्चा है उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इन एसएचएम सिंपल हार्मोनिक मोशन पार्टिकल गोज ऑन परफॉर्मिंग सेम सेट मतलब उसका कलेक्शन, चार का सेट है ना, सेट ऑफ मूवमेंट मतलब कितनी बार वो मूव हो रहा, सेम सेट ऑफ मूवमेंट अगेन एंड अगेन। वन सच सेट is called वन ऑसिलेशन। तो इसे हम क्या कहेंगे, वन ऑसिलेशन। एसएचएम में बेसिकली क्या होता है, ये चार मोशन वो बार बार रिपीट करता है, उसे हम कहते हैं वन ऑसिलेशन। क्लियर होगा, इसे हम क्या कहते हैं, वन ऑसिलेशन। अभी सेकंड वन डेफिनेशन, डिस्प्लेसमेंट। अभी डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, फटाक से छोटी छोटी चीजें नोट कर लो, ये मीन पोजीशन, ये एक्सट्रीम पोजीशन, ये एक्सट्रीम पोजीशन। डायग्राम बार इसलिए ड्रॉ कर रहा हूं कि आपको प्रैक्टिस हो जाए अच्छे से। हाँ, ये मोशन ऐसे होती है, ठीक है ना। तो ये हो गया उसका पाथ, जिस पाथ पर वो मोशन कर रहा है, ठीक है ना। तो इमेजिन करो ये पार्टिकल यहां से यहां तक आ गया, तो इस पोजीशन से इस पोजीशन का जो डिस्टेंस है उसे कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। द डिस्टेंस ऑफ पार्टिकल फ्रॉम मीन पोजीशन, डिस्टेंस ऑफ पार्टिकल फ्रॉम मीन पोजीशन। अब जिसे यार ये सिंपल सी चीजें लग रही है वो लेक्चर को स्किप करके आगे भी जा सकते हैं, नीट या रिपीटर के बच्चे, जो बेसिक बच्चे जो फर्स्ट टाइम फ्रेशर है वो अच्छे से देख लो। द डिस्टेंस ऑफ पार्टिकल फ्रॉम मीन पोजीशन इज कॉल्ड एज डिस्प्लेसमेंट, उसे कहते हैं डिस्प्लेसमेंट, डिनोटेड बाय एक्स। इसका जो यूनिट होता है मीटर,
या सेंटीमीटर, और इसके जो डायमेंशन होते हैं L1 m0 t टू द पावर 0। ठीक है, ये हो गया डिस्प्लेसमेंट। थर्ड वन हम डेफिनेशन ले लेंगे एम्पलीट्यूड, बहुत इंपॉर्टेंट है। एम्पलीट्यूड कैपिटल ए, ये वेव्स में भी आती है डेफिनेशन एम्पलीट्यूड। अभी डिस्प्लेसमेंट तो हमने देखा मीन पोजीशन से कहां तक है वो, उसे डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। अब मैक्सिमम कहां तक जा सकता है उसे हम कहते हैं एम्पलीट्यूड। तो ये क्या होगा इसका एम्पलीट्यूड, इसी में मैं बता देता हूं आपको, ये हो गया एम्पलीट्यूड। तो ये क्या है बच्चों, मीन पोजीशन से मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, उसके आगे वो नहीं जा सकता। यहां तक आएगा तो एम्पलीट्यूड होगा क्या, नहीं, ये एम्पलीट्यूड होगा। ये डिस्प्लेसमेंट, ये डिस्प्लेसमेंट, ये डिस्प्लेसमेंट, ये डिस्प्लेसमेंट, ये एम्पलीट्यूड। ओके, तो एम्पलीट्यूड की डेफिनेशन क्या होगी, द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन, maximum displacement from mean position is called as amplitude. It is denoted by a, ये भी एक डिस्टेंस है, इसका यूनिट होगा मीटर, CGS यूनिट होगा सेंटीमीटर, और इसके भी डायमेंशन क्या होंगे L1 m0 t टू द पावर 0। ठीक है ना। उसके बाद हम देखेंगे फोर्थ वन, रेंज या पाथ लेंथ ऑफ SHM क्या होता है। ठीक है, एक बार कैमरा देख लेता हूं मैं, विजिबल है या नहीं। रेंज या पाथ लेंथ, ठीक है, परफेक्ट जगह है हमें। रेंज या पाथ लेंथ, ठीक है ना। रेंज या पाथ लेंथ क्या होता है बच्चों, देखो SHM कौन से पाथ पे हो रहा है, ये पाथ पे SHM हो रहा, दिस इज मीन पोजीशन। फिर से बता रहा हूं मैं, बार बार इसलिए ड्रॉ कर रहा हूं, आप भी ड्रॉ करो, प्रैक्टिस हो जाए। ठीक है ना। तो ये ए, समटाइम प्रॉब्लम में पाथ लेंथ दिया होता है तो हम कंफ्यूज होते हैं, ये ए। तो टोटल कितनी पाथ हो गई इसकी, या रेंज हो गई a प्लस a 2a। ओके, पाथ लेंथ स्केलर है ना वो, तो टोटल पाथ लेंथ इज रेंज। टोटल जो पाथ लेंथ होती है उसे हम क्या कहते हैं, रेंज। टोटल पाथ लेंथ इज कॉल्ड एज रेंज। और ये कितनी होती है बच्चों, 2a। इसका भी यूनिट क्या होता है, मीटर, CGS यूनिट होता है सेंटीमीटर, और इसके भी डायमेंशन होते हैं L1 m0 t टू द पावर 0। यार जो बच्चे बेसिक कच्चा है उनके लिए हम ये छोटी छोटी चीजें बता रहे हैं, जिनको ये सब पता है वो स्किप भी कर सकते हैं। ठीक है ना। उसके बाद हम बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट देखेंगे, पीरियड कैपिटल T ऑफ ऑसिलेशन। पीरियड मतलब यार टाइम होता है, जैसे हमारा लेक्चर का टाइम होता है 30 मिनट, 40 मिनट, ठीक है ना। वैसे पीरियड मतलब एक ऑसिलेशन पूरा करने के लिए कितना टाइम लेगा पार्टिकल, यहां से यहां जाकर, यहां आकर, यहां जाकर, यहां जाना, चार मोशन को कहते हैं एक ऑसिलेशन। और एक ऑसिलेशन के लिए कितना टाइम लग रहा है उसे कहते हैं पीरियड। सो टाइम फॉर वन ऑसिलेशन is period. So time for one oscillation is period. It is denoted by symbol capital T, और टाइम है ना तो it is measured in second, CGS यूनिट भी सेकंड, और इसके जो डायमेंशन है वो हो गए L0 m0 t टू द पावर 1। ये हो गए इसके डायमेंशन। और इसका फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है यार, ये फॉर्मूला सर्कुलर मोशन से आता है बच्चों, सर्कुलर मोशन के पीरियड से आता है। हम देखेंगे क्यों आता है, कैसे आता है, सिर्फ फॉर्मूला देख लो। सपोज पार्टिकल एक रिवोल्यूशन पूरा करने के लिए जो टाइम लेता है उसे हम पीरियड कहते हैं। क्या कहते हैं, पीरियड। तो वेलोसिटी इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या होता है, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, एंगुलर वेलोसिटी है ना, गोल फिर रहा है पार्टिकल, तो वेलोसिटी की जगह आएगा एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। तो पार्टिकल ने एक सर्कल पूरा किया, मतलब ये 0 एंगल, ये 90, 180, 270, 360, मतलब 2 पाई। तो डिस्टेंस कितना कवर किया उसने, 2 पाई। और 2 पाई डिस्टेंस मतलब यहाँ से जाकर यहाँ तक आने के लिए उसको टाइम कितना लगा, कैपिटल T। तो ओमेगा बरोबर क्या हो गया बच्चों, 2 पाई बाय T। यहाँ से T इज इक्वल टू क्या हो गया, T इज इक्वल टू 2 पाई बाय ओमेगा। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, विजिबल हो रहा है या नहीं। T इज इक्वल टू 2 पाई बाय ओमेगा, 100%। T इज इक्वल टू 2 पाई बाय ओमेगा। तो ये क्या हो गया बच्चों, पीरियड हो गया। क्या हो गया, पीरियड। ये लिख लो आप फटाक से पॉज करके। तो ये हो गया पीरियड। पीरियड के बाद आता है बच्चों और एक क्वांटिटी है, पीरियड के बाद आता है फ्रीक्वेंसी। बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रीक्वेंसी इज समटाइम डिनोटेड बाय f, समटाइम डिनोटेड बाय न्यू, और सम टेक्स्ट बुक इट इज डिनोटेड बाय n। ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी मतलब क्या होता है बच्चों, डेफिनेशन नंबर 6, एक सेकंड में वो कितने ऑसिलेशन करता है। इमेजिन करो सेकंड हैंड, आवर हैंड और मिनट हैंड तीनों ऑसिलेशन कर रहे हैं। तो सेकंड हैंड जल्दी जल्दी फिर रहा है,
मिनट हैंड थोड़ा देर से फिर रहा है, आवर हैंड बहुत देर से फिर रहा है, समझ रहा, ठीक है ना। तो नंबर ऑफ ऑसिलेशन, नंबर ऑफ ऑसिलेशन, और ऑसिलेशन क्या होता है, वो 4 मोशन 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 ये जो होता है इसे ऑसिलेशन कहते हैं। तो नंबर ऑफ ऑसिलेशन, ऐसे कितने ऑसिलेशन कर रहा है इन यूनिट टाइम, इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी, उसे क्या कहते हैं, फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन। अभी देखो यार, बहुत से टीचर फ्रीक्वेंसी एफ को 1/t लिख देते हैं, रेसिप्रोकल ऑफ टाइम, लेकिन बताते नहीं कैसा, मैं आपको फील कराऊंगा। इधर देखो, हम इमेजिन करो, हम दो चीजें इमेजिन करेंगे। एक तो सेकंड हैंड, सपोज दिस इज द सेकंड हैंड, सर्कुलर मोशन की एनालॉजी इधर अप्लाई हो सकती है, एंड दिस इज सपोज आवर मिनट हैंड, मिनट हैंड, स्पेलिंग देख लो प्लीज ना। अभी मुझे बताओ, मिनट हैंड का जो पीरियड है एक रिवोल्यूशन पूरा करने का, वो है 60 मिनट, 60 मिनट में एक रिवोल्यूशन पूरा कर रहा। और सेकंड हैंड का जो पीरियड है वो है 60 सेकंड, ये पीरियड, ठीक है, ये पीरियड, ठीक है, इसका पीरियड, ये पीरियड ऑफ सेकंड हैंड, ये पीरियड ऑफ मिनट हैंड। अभी मुझे बताओ, सेकंड हैंड ज्यादा रिवोल्यूशन करता या मिनट हैंड, बताओ जल्दी। ऑब्वियसली सेकंड हैंड जल्दी जल्दी फिरता ना यार, सेकंड हैंड जल्दी रोटेट होता। तो फ्रीक्वेंसी ज्यादा किसकी है, सेकंड हैंड की फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, सेकंड हैंड की फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, ओके, सेकंड हैंड की फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, ओके। तो जिसका पीरियड कम 60 सेकंड, जिसका पीरियड कम उसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा, और इसकी फिरने की फ्रीक्वेंसी, ये 60 बार फिरने के बाद ये एक बार फिरता है, ये 60 बार फिरने के बाद ये एक बार फिरता है। तो 60 मिनट जिसका पीरियड ज्यादा उसकी फ्रीक्वेंसी कम। सिंपल है यार। अभी आप मंदिर में चले जाओ, आप भगवान के रिवोल्यूशन कर रहे हो, ठीक है ना, जो भी गॉड अल्लाह जो भी उसके रिवोल्यूशन कर रहे हो, तो एक यंग आदमी है और एक बूढ़ा आदमी है। तो यंग आदमी जल्दी जल्दी फिरेगा, उसको टाइम कम लगेगा फिरने के लिए, टाइम कम लगेगा तो फ्रीक्वेंसी कैसा होगी उसकी, ज्यादा होगी। और बूढ़ा आदमी धीरे धीरे जाएगा, तो धीरे जाने की वजह से उसको ज्यादा टाइम लगेगा, ज्यादा टाइम मतलब उसका पीरियड कैसा होगा, ज्यादा, पीरियड ज्यादा मतलब फ्रीक्वेंसी कम। ये 10 रिवोल्यूशन पूरा करके निकल जाएगा, लेकिन वो बूढ़ा बेचारा चलते रहेगा। अभी समझ गया, ठीक है। तो सिंपल, जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा उसका पीरियड कम, और जिसकी फ्रीक्वेंसी कम उसका पीरियड ज्यादा। तो इस रिलेशन को इनवर्सली प्रोपोर्शनल कहते हैं बच्चों, ठीक है ना। तो पीरियड इज मेजर्ड इन सेकंड, तो फ्रीक्वेंसी का यूनिट हो गया पर सेकंड, या इसे हम कहते हैं हर्ट्ज। हर्ट्ज इज अ नेम ऑफ साइंटिस्ट। और कभी कभी इसके डायमेंशन आ जाते हैं, एफ इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू एफ लिख लेंगे इसको, या न्यू से भी डिनोट करते हैं बच्चों। तो L0 M0 T टू दी पावर -1। बहुत इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है, फटाफट पॉज करके नोट कर लो। चलो हो गया, हो गया, ठीक है। चलो अभी हम एक इंटरेस्टिंग सा पॉइंट कवर करेंगे, हेडिंग लगा लो, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ SHM। अभी जब हमारे टीचर ने कहा डिफरेंशियल इक्वेशन, तो हम तो घबरा गए और फटाक से कुछ एक्सप्रेशन बना दिया, डर लगने लगा। तो कुछ नहीं होता बच्चों, डिफरेंशियल इक्वेशन मतलब, इक्वेशन आपको पता है, 10th में आपने इक्वेशन पढ़ा होगा, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ SHM। इक्वेशन मतलब कुछ रिलेशन होता है यार, x y का कुछ रिलेशन होता है, x + 3y = 2, ऐसा कुछ होता है, उसे हम इक्वेशन कहते हैं। अभी SHM मतलब सिंपल हार्मोनिक मोशन का इक्वेशन, जिसमें डेरिवेटिव हो, उसे कहते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या कहते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन। तो शुरू में इसमें आपको बेसिक आना, कुछ चीजें आना बहुत जरूरी है। 3 क्वांटिटी होती है बच्चों, बहुत फटफट रिवाइज करूंगा मैं, क्यों तो बेसिक है। डिस्प्लेसमेंट, और जिसको आता है वो 2 मिनट का वीडियो स्किप कर ले। डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन, ये आगे भी यूज होगा ये, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। तो होता क्या है बच्चों, डिस्प्लेसमेंट में चेंज हुआ तो चेंज इज डिनोटेड बाय डेरिवेटिव। तो अब अगर आप इसका डेरिवेटिव लोगे तो आपको मिलेगा वेलोसिटी, और वेलोसिटी का डेरिवेटिव लोगे तो आपको मिलेगा एक्सेलरेशन। जैसे प्लस को माइनस होता है, वैसे डेरिवेटिव को इंटीग्रेशन होता है बच्चों। तो एक्सेलरेशन का अगर आप इंटीग्रेट करोगे तो वेलोसिटी मिल जाएगा, वेलोसिटी को इंटीग्रेट करोगे तो डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आगे एक्सप्रेशन में भी काम आने वाली है अपने, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट का 2 टाइम्स डेरिवेटिव लोगे, 2 टाइम्स डेरिवेटिव डिनोटेड बाय d²/dt², तो आपको क्या मिल जाएगा, एक्सेलरेशन। डिस्प्लेसमेंट का डेरिवेटिव वेलोसिटी, वेलोसिटी का डेरिवेटिव एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट को 2 टाइम डेरिवेटिव एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन का इंटीग्रेशन वेलोसिटी, वेलोसिटी का इंटीग्रेशन डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन का 2 टाइम्स इंटीग्रेशन डिस्प्लेसमेंट। अभी जिसको डेरिवेटिव इंटीग्रेशन नहीं आता
उनके लिए आप प्लेलिस्ट में जाइए, मैथमेटिकल टूल नाम से, वहां पर सब कुछ मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है, वो वीडियो आप देख लीजिए, आपको वो भी समझ में आ जाएगा। सब कुछ मिलेगा यार, इस चैनल पे सब कुछ मिलेगा, कोई एडवांस टेक्नोलॉजी की आपको गरज नहीं है, ठीक है ना, उसकी आपकी जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये कंसेप्ट हो गया, ठीक है। तो दिस इज द कंसेप्ट, ये बेसिक आपको पता होना चाहिए। तो हम एक ऐसा इक्वेशन बनाएंगे जिसमें डेरिवेटिव होगा और ऐसे चमका होगा, उसे हम कहेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन। तो फर्स्ट पॉइंट क्या होगा, फ्रॉम डेफिनेशन ऑफ SHM या लीनियर SHM, लीनियर SHM के डेफिनेशन से हम क्या लिख सकते हैं, क्या डेफिनेशन, द लीनियर पीरियोडिक मोशन इन विच रिस्टोरिंग फोर्स इज directly proportional to displacement and its magnitude is directly proportional to displacement and is always directed towards the mean position। तो ये रिस्टोरिंग फोर्स, ये फोर्स कांस्टेंट, ये डिस्प्लेसमेंट। निगेटिव साइन क्या बताता, निगेटिव साइन इंडिकेट फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर अपोजिट, ठीक है ना, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर अपोजिट। अभी न्यूटन्स लॉ से सेकंड पॉइंट, बट न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, F is equal to m into a acceleration, force is equal to mass into acceleration, ठीक है ना। तो यहाँ पर पुट करो, क्या हो जाएगा, mass into acceleration is equal to minus k into x। अभी ये mass इधर लेकर जाओ, acceleration is equal to minus k by m into x। अभी यहाँ पर k कांस्टेंट है और m भी कांस्टेंट है, तो k by m is a constant and it is called as new constant omega square। omega is angular frequency, angular frequency। अभी यहाँ पर आपको बहुत कंफ्यूज होता है, मुझे तो बहुत कंफ्यूज हुआ था, मैंने पूछा भी था, मुझे कुछ बताया नहीं था हमारे टीचर। मैंने पहले ही बताया यार, अगर आपको फिजिक्स हार्ड जाता है तो 101% आपके टीचर की मिस्टेक है, आपको फील करना बहुत जरूरी है, ठीक है ना। तो ओमेगा स्क्वायर क्यों, मैंने ये चीज मान ली थी कि के कांस्टेंट, मास कांस्टेंट, के बाय एम इज न्यू कांस्टेंट, तो ओमेगा रखो ना भाई। ओमेगा स्क्वायर क्यों रख रहे आप, इसलिए ओमेगा स्क्वायर रख रहे कि अगर आप यहाँ पर सिर्फ ओमेगा रखोगे और सपोज ओमेगा निगेटिव आ गया, तो निगेटिव निगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो ये यहाँ पर पॉजिटिव होगा तो इक्वेशन गलत हो जाएगा, साइन हम इंडिकेट कर सकते हैं क्या, नहीं, इसलिए हम क्या रख रहे हैं, ओमेगा स्क्वायर। समझ गया, ओमेगा स्क्वायर मतलब प्लस का भी स्क्वायर प्लस, माइनस का भी स्क्वायर क्या आ जाएगा, प्लस, और प्लस इंटू माइनस माइनस, और प्लस इंटू माइनस क्या आ जाएगा, माइनस, इसलिए क्या है वहां पर ओमेगा स्क्वायर, एक कांस्टेंट है, ठीक है ना। तो क्या बन जाएगा ये, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, but v is equal to dx by dt, v is equal to dx by dt, x मतलब displacement, rate of change of displacement is called as velocity and acceleration is equal to dv by dt। ये सब बेसिक चीज है बच्चों, acceleration is equal to dv by dt and rate of change of velocity is called as acceleration, so that will be d by dt of v के जगह क्या रखने आता, dx by dt। तो इसको सॉल्व करने के बाद क्या आता, डी स्क्वायर एक्स बाय डी टी स्क्वायर। अभी 2 मिनट पहले मैंने बताया कि डिस्प्लेसमेंट का 2 टाइम्स डेरिवेटिव लेने के बाद आपको क्या मिलेगा, एक्सेलरेशन। डिस्प्लेसमेंट का 2 टाइम डबल डेरिवेटिव कहते हैं उसे, इज कॉल्ड एज एक्सेलरेशन। तो फाइनली क्या बन जाएगा, एक्सेलरेशन के जगह ये वैल्यू पुट कर दो तो ये इक्वेशन बन जाएगा, बच्चों कैसे आ जाएगा ये, डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। तो ये माइनस इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस। तो फाइनली ये इक्वेशन कुछ ऐसा दिखेगा, डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 0। सो दिस इज कॉल्ड एज डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ SHM। बहुत सिंपल है यार, और कुछ प्रॉब्लम होगा तो वीडियो रिकॉर्डेड है, वापस से जाओ फिर से देख लो, पॉज करके नोट कर लो, ओके। सो दिस इज कॉल्ड एज डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ SHM। तो इसे हम क्या कहते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ SHM, ठीक है। तो अभी हम एक एक्सप्रेशन बना लेंगे यार, फटाफट एक एक्सप्रेशन बना लेंगे, हेडिंग लगा लो, एक्सप्रेशन फॉर वेलोसिटी, बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट एंड एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल परफॉर्मिंग SHM। जो पार्टिकल SHM कर रहा है उसके डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का एक्सप्रेशन। बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो लोग नीट जेई के लिए देख रहे हैं वो स्किप भी कर सकते हैं। और ये जो एक्सप्रेशन है इसका एक बहुत ही इंटरेस्टिंग शॉर्टकट मैंने बताया है,
तो अगर आप नीट और जेईई के स्टूडेंट हैं तो आप जाइए फील द फिजिक्स, वहाँ पर प्लेलिस्ट है कोटा पैटर्न विद साइंस वाला चैनल सब्सक्राइब करने के बाद आपको एक प्लेलिस्ट दिखाई देगी, उसमें फील द फिजिक्स में आई थिंक 4th वीडियो है या फिर लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, उसमें इसका मैंने शॉर्टकट बताया, बहुत ही इंटरेस्टिंग शॉर्टकट, बहुत ही ज़बरदस्त, आपको फील हो जाएगा कि कैसे है फॉर्मूले, कहाँ से, और इतना सब करने की ज़रूरत नहीं, ये एक्चुअली बोर्ड के लिए, एनसीईआरटी बोर्ड के लिए है, एक्सप्रेशन इंपॉर्टेंट है। देखो पॉइंट वाइज आंसर लिखना है, 4 मार्क के लिए आपको ये एक्सप्रेशन आएगा, एक्सप्रेशन फॉर वेलोसिटी डिफरेंस। फर्स्ट पॉइंट क्या लिखेंगे आप, फ्रॉम डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एसएचएम, फ्रॉम डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एसएचएम क्या होगा बच्चों, डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, डी स्क्वायर यक्स अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर यक्स इज इक्वल टू 0, ये प्लस इधर जाके माइनस, डी स्क्वायर यक्स अपॉन डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर यक्स, सबको पता है, बट डी स्क्वायर यक्स अपॉन डी टी स्क्वायर डबल डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज नथिंग बट एक्सेलरेशन बच्चों, डी स्क्वायर यक्स अपॉन डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू एक्सेलरेशन, देयरफॉर इसकी जगह एक्सेलरेशन रख दो, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर यक्स, सो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर एक्सेलरेशन, ये क्या होगा एक्सप्रेशन एक्सेलरेशन के लिए। अब हमें पता है एक्सेलरेशन का जब हम इंटीग्रेशन लेंगे तो क्या मिलेगा, वेलोसिटी, 3 चीजें होती है ना, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन, तो इधर से इधर जाने का तो डेरिवेटिव, यहाँ से यहाँ जाने के लिए डेरिवेटिव, और यहाँ से यहाँ आने के लिए इंटीग्रेशन, यहाँ से यहाँ आने के लिए इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन के कुछ फॉर्मूले आपको पता होना जरूरी है। तो एक्सेलरेशन है हमारे पास, हमें चाहिए वेलोसिटी, तो क्या करोगे आप, इंटीग्रेट, क्या करोगे, इंटीग्रेट, तो हम सेकंड वन बनाएंगे एक्सप्रेशन फॉर वेलोसिटी, ओके, एक्सप्रेशन फॉर वेलोसिटी, इसका बहुत बढ़िया सा शॉर्टकट मैंने फील द फिजिक्स में दिया हुआ है, जो नीट और जेईई मेन के स्टूडेंट है वो जाके एक बार उसको देख लीजिए, और कंसेप्ट चाहिए तो यहाँ पर मिल जाएगा आपको, ठीक है ना। तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्या है, माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। अभी बहुत सिंपल चीजें है यार, एक्सेलरेशन की बेसिक डेफिनेशन क्या होती है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एज एक्सेलरेशन, तो ये वैल्यू यहाँ पर रख दो, dv बाय dt इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर यक्स। अभी इसमें यक्स वेरिएबल है और t वेरिएबल है और v वेरिएबल है, तो हमें कुछ अरेंज करना पड़ेगा, और इसमें यक्स वेरिएबल नहीं सॉरी, ठीक है ना, हमें कुछ अरेंज करना पड़ेगा। हम क्या करते हैं, वेलोसिटी इंक्लूड करने के लिए dv बाय dt इंटू dx बाय dx करते हैं, dx बाय dx इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर यक्स। अभी इसको कैसा लिखते हैं हम, dv बाय, ये dx यहाँ लेते हैं और ये dt यहाँ लेते हैं, चलेगा ना, ये dx इज इक्वल सॉरी ये dv बाय dx आ गया, और ये क्या हो गया, dx बाय dt हो गया, ये हो गया माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर यक्स। अभी रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड एज वेलोसिटी, स्पीड अगर ज्यादा हो रही होगी पॉज करके बार बार देखो वीडियो, सिंपल है, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, एक्सेलरेशन की डेफिनेशन dv बाय dt पुट किया, dx से मल्टीप्लाई किया, dx से डिवाइड किया, ये शिफ्ट किया, dv बाय dx हो गया, dx बाय dt हो गया, इसके जगह क्या आ गया, v, तो इक्वेशन क्या होता है बच्चों, v इंटू, देख लो v, इसके जगह v इंटू dv बाय dx इज इक्वल टू माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर x। अभी साथ में dv हो तो v को इंटीग्रेट कर सकते हैं, तो इधर x है तो ये इधर जाएगा, v इंटू dv इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर x इंटू dx। अभी क्या करो, इंटीग्रेट कर सकते हैं, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड का इंटीग्रेशन ले लो, क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन v dv इज इक्वल टू इंटीग्रेशन माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स इंटू dx, ठीक है। तो एक चीज याद रखो यार, इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू dx ये फॉर्मूला है, क्या होता है, x स्क्वायर बाय 2 प्लस c मतलब इंटीग्रेशन कांस्टेंट होता है, इनडेफिनाइट इंटीग्रेशन में लेते हैं वो, मैथमेटिक्स का कंसेप्ट है, मैथमेटिक्स के टीचर से आप पूछ लो क्यों आता है वो, ठीक है। तो x इंटू dx का इंटीग्रेशन ये आया, तो v इंटू dv का क्या आएगा, v स्क्वायर बाय 2 इज इक्वल टू, सर सी लो ना, आगे नहीं है ना, उधर लेंगे, ठीक है ना, एक ही सी होता है, ठीक है ना उसमें। तो ये इंटीग्रेशन का कंसेप्ट अगर आपको ये चाहिए ही तो आप जाइए प्लेलिस्ट में, मैथमेटिकल टूल प्लेलिस्ट में आपको सब कुछ मिल जाएगा, ठीक है ना। तो माइनस ओमेगा स्क्वायर कांस्टेंट है, बाहर ले लो, लिमिट डेरिवेटिव इंटीग्रेशन कुछ भी हो जिसमें कांस्टेंट होता है वो बाहर ले लेते हैं हम, तो अंदर क्या बचा, x इंटू डी एक्स का क्या आ गया,
यक्स स्क्वायर बाय 2, अभी ले लेंगे प्लस सी, बहुत लोग इंतजार कर रहे थे, प्लस सी, ठीक है ना। तो ये हो गया उसका इंटीग्रेशन, ये आपने लिख लिया, नोट कर लिया। चलो ये हम मिटा देते हैं, जगह का प्रॉब्लम है, ठीक है ना। तो ये आगा वी स्क्वायर बाय 2 इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस सी। तो अभी सी फाइंड आउट करने का है, तो ये क्या लिखेंगे यहाँ पर, वी स्क्वायर बाय 2 इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस सी, ठीक है। अभी सी, टू फाइंड सी, अभी देखो कैसे सी फाइंड करता मैं, टू फाइंड सी फाइंड आउट करने के लिए, ठीक है, क्या करेंगे हम, एट एक्सट्रीम पोजीशन, ये सेंटर की मीन पोजीशन होती है, ये एक्सट्रीम पोजीशन, ये एक्सट्रीम पोजीशन, तो यहां से आप यहां तक जाओगे तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, एम्पलीट्यूड ए, और यहां पे बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वेलोसिटी जीरो होती है। ये कैसा सर, यहाँ पे वेलोसिटी जीरो होती है, इमेजिन करो एक स्विंग है, स्विंग झूला है, उसको हमने पुश किया तो ये आगे जाएगा आगे जाएगा आगे जाएगा आगे जाएगा, वहां पर जाने के बाद थोड़ी देर रुकेगा, कितनी देर, 2 घंटे नहीं, बहुत कम टाइम के लिए रुकेगा, लेकिन उसकी स्पीड कम कम हो जाएगी, ठीक है ना। मतलब मीन पोजीशन से जब बॉडी एक्सट्रीम पोजीशन पे जा रही है तो उसकी स्पीड धीरे 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 कम होती जाएगी, कम होती जाएगी, कम होती जाएगी, और यहाँ जीरो हो जाएगी, जीरो होने के बाद फिर से वो वापस होगी। मतलब इधर जाते वक्त वेलोसिटी पॉजिटिव, आते वक्त निगेटिव, तो पॉजिटिव और निगेटिव में 100% क्या होता है, जीरो। तो एट एक्सट्रीम पोजीशन यक्स ए होता है और वी कितना होता है, जीरो। ये कंडीशन इसमें रखेंगे हम, एट एक्सट्रीम पोजीशन, एक्सट्रीम पोजीशन पे, एट एक्सट्रीम पोजीशन क्या होता है, यक्स इज इक्वल टू ए मतलब एम्पलीट्यूड, और वी कितना होता है, जीरो। इनको उठा के इसमें डालो, वी कितना है, जीरो स्क्वायर बाय 2 इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर, एक्स स्क्वायर को कितना लिखेंगे हम, ए स्क्वायर बाय 2 प्लस सी। तो ये जीरो हो जाएगा, ये माइनस इधर आके प्लस, तो सी कितना होगा, ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर बाय 2, ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर बाय 2। अभी ये वैल्यू क्या करेंगे, यहाँ पे पुट करेंगे, ओके। जो लोग जेई मेन या नीट के, उनको ये फील करना हो तो देखो, नहीं तो आप वीडियो स्किप भी कर सकते हो, ठीक है ना। आगे आपको बहुत से अच्छे से एमसीक्यू और न्यूमेरिकल मिल जाएंगे। तो ये क्या हो जाएगा, ये वैल्यू यहाँ पे रखने के बाद वी स्क्वायर बाय 2 इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर बाय 2। ये 2 ये 2 ये 2 कैंसिल, इधर के दो कैसा कैंसिल करें सर, ठीक है, बेसिक क्लियर रखो है ना, वो एलसीएम उसका निकल जाएगा और कैंसिल हो जाएगा वो, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा फिर, ये वी स्क्वायर इज इक्वल टू, प्लस वाला पहले लिख लेंगे, ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर, तो ओमेगा कॉमन निकाल लेंगे, वी स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर कॉमन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो स्क्वायर इधर जाके स्क्वायर रूट, वी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर का स्क्वायर रूट ओमेगा, और स्क्वायर रूट क्या होता है, प्लस और माइनस ओमेगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अभी आप कहोगे सर प्लस और माइनस क्यों आया, हर चीज का फील मिलेगा यार, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं, ठीक है ना। देख लो अभी बता देता हूँ प्लस माइनस क्यों, ये मीन पोजीशन है, ये एक्सट्रीम पोजीशन है, ये एक्सट्रीम पोजीशन, ठीक है। अभी यहाँ पर मोशन कैसा होती है, देखो बच्चों, जब पार्टिकल मीन पोजीशन पे होता है हम उसको पुश करेंगे, ठीक है ना, इधर पुश करेंगे तो इधर जा रहा है पार्टिकल, तो जब पार्टिकल यहाँ पर है तो यहाँ से यहाँ जाते वक्त उसकी वेलोसिटी कम होती है, मतलब हमने उसको पुल किया और रिलीज किया, ये ऐसी मोशन कर रहा है, तो यहाँ से यहाँ जा रहा ना तो उसकी वेलोसिटी कम होती जा रही है, हमने पुश किया कम होती जा रही है, तो यहाँ आने पर सपोज यहाँ पर उसकी वेलोसिटी थी 5 मीटर पर सेकंड, अभी यहाँ पर आ गया, यहाँ पर वेलोसिटी 3 मीटर पर सेकंड, और फाइनली कितनी हो जाएगी, जीरो। तो इधर वेलोसिटी कितनी है, 3 मीटर पर सेकंड। अगर एयर रेजिस्टेंस नहीं होगा तो ये यहाँ पर जाएगा, यहाँ पर जाएगा, यहाँ पर आने के बाद कितना हो जाएगा, जीरो, जीरो से फिर बढ़ेगी वेलोसिटी 1 2, यहाँ पर आने के बाद कितनी हो जाएगी, 3, लेकिन अब डायरेक्शन इधर होगी, तो अभी इसकी वेलोसिटी कितनी है, -3 मीटर पर सेकंड। तो इस पोजीशन पे इसको दो वेलोसिटी है, एक राइट हैंड साइड एक लेफ्ट हैंड साइड, तो ये प्लस और ये माइनस, वैसे इधर भी होगा, इसलिए वो क्या आता है, प्लस और माइनस। तो ये होगा एक्सप्रेशन, किस लिए, वेलोसिटी के लिए, किसके लिए, वेलोसिटी के लिए। अभी हम पता करेंगे एक्सेलरेशन के लिए, बहुत इंटरेस्टिंग है एक्सेलरेशन के लिए। अभी हमने इक्वेशन क्या देखा था, डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी एक्सेलरेशन, इसका डेरिवेटिव वेलोसिटी, इसका डेरिवेटिव एक्सेलरेशन, इसका इंटीग्रेशन वेलोसिटी, इसका इंटीग्रेशन डिस्प्लेसमेंट। तो हमारे पास वेलोसिटी है एंड वी हैव टू फाइंड आउट द डिस्प्लेसमेंट। सो बाय डेफिनेशन v is equal to dx by dt, rate of change of displacement is called as velocity। यहाँ पे पुट करो,
dx बाय dt, ये प्लस और माइनस क्यों आया था पता होगा, इधर प्लस इधर माइनस, उसको छोड़ देंगे हम, सिर्फ मैग्नीट्यूड ओमेगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस यक्स स्क्वायर। तो इंटीग्रेट करना है हमें, वेलोसिटी का इंटीग्रेशन डिस्प्लेसमेंट, इसको इधर ले लेंगे, यक्स के टर्म, यक्स वेरिएबल है, इसको इधर ले लेंगे, इसको इधर ले लेंगे, तो क्या हो जाएगा ये dx डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस यक्स स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा ओमेगा इंटू डी टी। 100 एनवल स्पीड अगर ज़्यादा लग रही है तो वीडियो रिकॉर्डेड है, आप बार बार देखो समझ में आ जाएगा, ठीक है। ऑन इंटीग्रेटिंग इसका इंटीग्रेशन लो, और जल्दी मैं इसके अगले ही वीडियो में इसके बहुत अच्छे शॉर्टकट बताऊंगा मैं, या फील द फिजिक्स में सेपरेटली उस पर एक वीडियो बना हुआ है, ठीक है। ऑन इंटीग्रेशन कर दो इसका, dx बाय अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस यक्स स्क्वायर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ओमेगा इंटू डी टी। चलो यार पॉज करके फटाफट नोट कर लो, बड़ा सा एक्सप्रेशन है, ठीक है। चलो देखो अभी फिर क्या होगा, स्क्रीनशॉट ले लो आप, फिर बाद में आखिरी में नोट करो। ये क्या हो जाएगा अभी, इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस यक्स स्क्वायर, इसका एक फॉर्मूला है बच्चों, वो होता है साइन इनवर्स ऑफ यक्स बाय ए प्लस सी, ठीक है। ये इंटीग्रेशन का फॉर्मूला है, दिस इज फॉर्मूला ऑफ इंटीग्रेशन, फॉर्मूला है इसलिए हम स्मॉल ए से रिप्रेजेंट करेंगे, सपोज दिस इज स्मॉल ए। ये इंटीग्रेशन का फॉर्मूला होता है मैथमेटिक्स का, जिसका मैथमेटिक्स है ही नहीं वो बच्चे टेंशन मत लो, और आपको सीखना ही है तो जाइए प्लेलिस्ट में मैथमेटिकल टूल सब कुछ पड़ा हुआ है, देखिए और लर्न कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएंगे हम, ये फॉर्मूला इधर अप्लाई करेंगे तो इसका इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, साइन इनवर्स ऑफ यक्स बाय कैपिटल ए, स्मॉल ए की जगह यहाँ पर क्या है कैपिटल ए, लेंगे यार सी भी लेंगे, घबराओ मत, टेंशन मत लिया करो यार, ठीक है ना। ये ओमेगा बाहर ले लेंगे हम, ओमेगा इंटीग्रेशन ऑफ टी, इंटीग्रेशन ऑफ डी टी क्या होगा बच्चों टी, ठीक है ना। फिर से इंटीग्रेशन के लिए जाइए प्लेलिस्ट में, इंटीग्रेशन मैथमेटिकल टूल, जैसे आपको पता है इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स क्या होता है यक्स, इंटीग्रेशन ऑफ डी एम क्या होता है यम, वैसे इंटीग्रेशन ऑफ डी टी क्या हो जाएगा बच्चों टी, ओमेगा टी प्लस आपका सी ले लेंगे, बहुत फिगर है आपको, ठीक है ना। तो यहाँ पर सी नहीं, यहाँ पर हम लेंगे अल्फा, या समटाइम इट इज टेकन एज फाई, फाई भी होता है अल्फा भी होता है बच्चों, ठीक है ना। तो सपोज वी आर टेकिंग अल्फा, या फाई ले लो कोई प्रॉब्लम नहीं, फाई, ठीक है, ओमेगा टी प्लस फाई, ठीक है। तो फाई क्या होगा इंटीग्रेशन कांस्टेंट। अब ये साइन इनवर्स इधर जाके क्या हो जाएगा बच्चों साइन, तो क्या होगा यक्स बाय ए इज इक्वल टू साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाई, तो ये ए इधर ले लो, यक्स इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई, ठीक है ना। तो ये तीन एक्सप्रेशन बन गए डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के। जो बच्चे जेई मेन या नीट के लिए देख रहे हैं वो इसको फटाफट देख लो और सिर्फ नोट कर लो यार, ठीक है। लेकिन जो बोर्ड के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं वो इसको अच्छे से देख लो, बोर्ड के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है, ठीक है ना। तो ये एक्सप्रेशन पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लो या नोट कर लो। तो यहाँ से हमने तीन चीजें सीखी बच्चों, जो पार्टिकल एसएचएम कर रहा है उसका डिस्प्लेसमेंट होता है यक्स इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई, अभी हमने देखा साइन हार्मोनिक फंक्शन, तो ये कौन सी मोशन है हार्मोनिक मोशन है, साइन और कॉस हार्मोनिक है। और दूसरा एक्सप्रेशन v इज इक्वल टू प्लस और माइनस ओमेगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस यक्स स्क्वायर, और तीसरा एक्सप्रेशन एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर यक्स। वेरी 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 एंड वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूले, ठीक है। तो ये एक्सप्रेशन कंप्लीट होगा, 4 मार्क के लिए आ सकता है, पॉज करके नोट कर लो, ठीक है। बहुत लेंदी होगा वीडियो, यहाँ पर हम स्टॉप करते हैं, पढ़ाई करते रहिए, तीसरा वीडियो जल्दी आएगा। ऑल द वेरी बेस्ट।